तीन एप्लीकेशन में जो सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। आपके पास देखो एक स्पेरिकल सेल है जो कि मान सकते हो आप फुटबॉल शेप का होगा। इसके सरफेस पर हमने कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। अब आपको मालूम है देखो इस चार्ज स्पेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कैसे। गॉसियन सरफेस डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अब जो स्पेरिकल सेल है उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम किसकी तरह होती है, एक पॉइंट चार्ज की तरह, जो कि खुद में भी एक स्पेरिकल शेप बनाएगी। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकल ली होंगी। ठीक है, ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ली होंगी। तो आपको कैलकुलेट करना क्या है देखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना कहाँ से शुरू हो रही है, सरफेस से निकलना शुरू हो रही है। तो आपको 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का यूज क्यों करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो आपको 3 पॉइंट पर निकालनी है। सबसे पहले पॉइंट देखो, ये इस स्पेरिकल सेल के बाहर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P1। दूसरा आप निकालोगे सरफेस पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं P2। और एक निकालोगे आप इस स्पेरिकल सेल के अंदर, जिसका नाम दोगे आप पॉइंट P3। देखो जैसे ही आप बाहर जाओगे, इस पॉइंट P1 पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको सबसे पहले इस पॉइंट P1 पर एक स्पेरिकल सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आपने ये पूरी की पूरी जो सरफेस बनाई है, ये है हमारी गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ने सारे के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो क्या कर दिया है, एनक्लोज कर दिया है, कवर कर दिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट P1 पर जब आप गॉस थ्योरम लगाओगे तो गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई ई टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो। ठीक है, कॉस थीटा रखोगे, थीटा जीरो आएगा। और यही जो हमारा फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा जीरो क्यों आया, क्योंकि देखो इस पॉइंट से, इस सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ली होंगी तो यहाँ से इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, इस पॉइंट P1 पर आपको सबसे पहले देखो, ये जो आपने गॉसियन सरफेस ली है इसकी टोटल सरफेस होगी S। लेकिन इस पॉइंट P1 पर आपको एक छोटी सी सरफेस लेनी पड़ेगी ds, क्योंकि ये जो पूरी स्पेरिकल सरफेस S है ये छोटी छोटी ds सरफेस से मिलकर ही बनी होगी। अब हम ये देखेंगे कि इस ds सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब इस पॉइंट P1 पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की ओर जा रही है, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन तो बाहर की ओर होगी, यहाँ से बाहर निकल लिया ना। और ये जो ds सरफेस यहाँ पर है, ds सरफेस के साथ ई वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है, बट जो ds वेक्टर होगा वो अपनी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर चल रहा होगा, तो ds वेक्टर भी इधर ही की ओर बनेगा आपका। ठीक है, हमेशा ds वेक्टर अपनी सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होगा। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल हो गया आपका 0, कॉस जीरो हो गया आपका 1। तो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा ds, ये आ जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, अब देखो इंटीग्रेट कर रहे हो ds को, ये ds सरफेस बहुत छोटी होगी, मतलब जीरो से इंटीग्रेट करना शुरू करोगे। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगी, जीरो से आप इंटीग्रेट करते करते पूरे स्पेयर का सरफेस एरिया निकाल लोगे, जो कि होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। और ये स्मॉल r क्या है, इस पॉइंट P1 से सिस्टम के सेंटर तक की डिस्टेंस है ये स्मॉल r। ठीक है, तो ध्यान इस चीज का देना कि हमेशा जो डिस्टेंस नापोगे वो सिस्टम का जो सेंटर होगा उससे नापोगे। सिस्टम कौन है हमारा, ये है स्पेरिकल चार्ज सेल है, ये सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के सेंटर से डिस्टेंस लोगे। इंटीग्रेशन ds ऐसा आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या ई आ जाएगा आपके पास यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बाहर वाले पॉइंट पर तो निकल गई P1 पॉइंट पर। अब सेकंड कहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट P2 पर या तो आप वापस से गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, सेम वही गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे, सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करोगे। बस डिफरेंस क्या होगा, आप जीरो से लेकर के 4 पाई R स्क्वायर तक इंटीग्रेट करोगे, आंसर यही आ जाएगा, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल आ जाएगा। या सिंपली पेपर में लिखना एट दी सरफेस, जैसे P2 पॉइंट पर आ रहे हो, ये एट दी सरफेस का पॉइंट है। यहाँ पर डायरेक्टली आप बोल देना कि ये जो हमारा कैपिटल स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर होगी। ठीक है, तो स्मॉल आर अब बन चुका है हमारा कैपिटल आर, तो डायरेक्टली यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अब आओगे तीसरे पॉइंट पर, इनसाइड स्पेरिकल सेल। अंदर वाले पॉइंट पर जब आप आओगे तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो वापस से जब गॉस थ्योरम लगाओगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज जीरो है, तो यहाँ से ई की वैल्यू भी डायरेक्टली कितनी आ जाएगी आपकी,